नमस्ते अस्तु आयते, नमो अस्तु परायते, नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः, आसीनायोतते नमः। ओम शांति शांति शांति। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है अपनी पूर्ण दिव्यता और भव्यता के साथ। सभी माताओं को, भाइयों को, बहनों को ऋषि जन्मोत्सव के साथ साथ ऋषि बोधोत्सव पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और नमस्ते प्रेषित करती हूँ। मेरी नमस्ते स्वीकार हो। मेरा जो विषय था आज का शिवरात्रि को लेकर के ही था, क्योंकि जन्मोत्सव पे कई जगह पर मेरे कार्यक्रम हुए। वो वीडियो मेरे चैनल्स पर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिसमें से 4-5 चैनल पर पहुंच गए हैं और 2-3 अभी बनने बाकी रह गए हैं। कहीं से आ नहीं पाए हैं, आ जाएंगे तो वो भी मैं जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी, क्योंकि मेरी भी यही इच्छा रहती है कि अधिक से अधिक जो कुछ मुझे प्राप्त होता जा रहा है मैं उसको आगे आगे बढ़ाती चलूं, जिससे कि सभी का कल्याण हो। क्योंकि महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने हमको कहा था कि प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। इस भावना को लेकर के जो कुछ मैं ज्ञान का अर्जन करती हूँ उसको भी मैं परोसने का काम, चाहे वो मेरा चैनल का माध्यम हो या फिर आपकी तरह अंतरजालीय कार्यक्रम हो, इस तरह से मैं भेजने का प्रयास करती हूँ। तो माताओं, बहनों और भाइयों, आज हम चलेंगे उस शिवरात्रि की ओर जिस शिवरात्रि के कारण महर्षि देव दयानंद सरस्वती जब वो मूल शंकर थे तब उनको बोध हुआ। यहीं से बात प्रारंभ करना चाहूंगी। बहुत अधिक कहानी किस्सों में मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है ये आर्य समाज का मंच है और यहाँ पर सबको वो पहला किस्सा पता है कि किस तरह से महर्षि दयानंद सरस्वती जब मूल शंकर थे उनको बोध हुआ। तो थोड़ा सा संक्षिप्त में वर्णन करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत ही प्रेरणा का विषय होता है और कहा जाता है जीवनी को तो हमें जितना अधिक पुनरावृत्ति करें उतना ही हमको जीवन मिलता है जीने का। इसीलिए भी हम जीवन परिचय को, मैं तो सभी को एक बात और कहा करती हूँ कि अपने झोले में भी हम उस जीवनी को रख करके चला करें और वितरण जीवनी को करें, जीवनी का करें, जिससे लोगों को दूर दूर तक प्रेरणा पहुंच सके। 3 ग्रंथों की मैं बात, एक तो महान पुरुषों का जीवन परिचय रखें, एक महर्षि दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश रखें अपने झूले में, और एक व्यवहार भानु रखें। अगर व्यक्ति के जीवन में ये 3 बातें अगर घर कर जाती हैं तो मेरा ऐसा मानना है उसका पूरा जीवन पल्लवित पुष्पित हो, स्वयं के साथ साथ अन्यों को भी महकाने वाला, प्रेरणा देने वाला, मार्गदर्शन करने वाला, ज्ञान बढ़ाने वाला होता है। आइए अब यहीं से चलते हैं हम। ये जो बोध दिवस आ रहा है वो क्या कहने के लिए आ रहा है? ये बोध दिवस 3 बातों का बोध कराने के लिए आ रहा है। पहला तो आत्मबोध, मैं कौन हूं, किस लिए मैं आया हूं यहाँ, क्या मेरे जीवन का लक्ष्य है और किस तरह मैं उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं। नोट करना चाहे कर सकते हैं, या आपके भी आगे बोलने में काम आएंगी ये बातें। आत्मबोध के भीतर स्वयं का बोध भी है, उस परमात्मा का भी बोध है, और जिससे यह संसार बना है उसका भी बोध है। ये तीनों ही बोध हम ले लेंगे। 2 चेतना ले लेंगे इसमें और एक जड़ ले लेंगे। 2 चेतना में स्वयं जीवात्मा में जो मनुष्य रूप में आया हूं मन बुद्धि लेकर के ईश्वर कृपा से, और एक मेरा परम पिता परमेश्वर, और तीसरा तत्व है प्रकृति। ये तीनों की तीनों अनादि हैं। परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वदेशीय है, सर्वव्यापक है। जीवात्मा अल्पज्ञ है, अपूर्ण है, एकदेशीय है, लेकिन है दोनों ही चेतन सत्ताएं। प्रकृति जड़ है, जड़ प्रकृति अपने आप से कुछ नहीं कर सकती, न बन सकती, न बिगड़ सकती। कोई एक उसका करता है जिसके कारण ये जड़ शक्ति क्रियान्वित होती है, गति में आती है। जैसे पृथ्वी का घूमना, सूर्य का घूमना, चंद्रमा का घूमना, या फिर इनके भीतर से प्रकाश आना, या फिर पेड़ पौधों का बनना, या फिर संतान का होना बनना, या फिर बड़े होकर के चले जाना, संगार हो जाना, मर जाना। ये सारी जितनी भी क्रियाएं संसार के भीतर हो रही हैं ये कर्ता के द्वारा ही हो रही हैं। बिना कर्ता के कोई भी क्रिया नहीं हो सकती।
महर्षि देवदयानंद सरस्वती ने जब देखा, जब उनके माता पिता ने उनको ये बात कही, देखिए आत्मबोध कहाँ से प्रारंभ होता है व्यक्ति का। जब उनके माता पिता ने कहा कि क्योंकि वो शिव भक्त थे और बच्चे के भीतर भी उन्होंने वो संस्कार डाले थे, और ये बहुत अच्छी बात है, शिव भक्त तो हमको भी होना चाहिए। लेकिन वो किस तरीके के कर्म कांड में लिप्त थे, क्या वहां वो करते थे, वो सब कुछ उन्होंने अपने बेटे को दे दिया था। और कहा जाता है यजुर्वेद शुक्ल भी उन्होंने पूरी संहिता उसको बच्चे को याद करा दी थी। छोटी सी आयु थी, 14 वर्ष की आयु का वर्णन हमको मिलता है विद्वानों के द्वारा। कहीं पर और छोटी आयु भी बताती जाती है उनकी, लेकिन मैंने पुस्तक में जो 2-3 पुस्तकों में पढ़ा है वहां पर 14 वर्ष की आयु कहते हैं। उनको व्रत करा दिया गया जाता है, और रात्रि का जब तीसरा प्रहर आता है, जब सारे लोग सो जाते हैं, उनके पिताजी भी खर्राटे मार के सो जाते हैं, तब भी वो बालक जगा रहता है। और वो जागते हुए देख रहा होता है कि एक चूहा आया या कुछ चूहे आए और आकर के जो प्रसाद उस शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ था उसको वो खा रहे हैं। बात यहीं से आत्मबोध उनका प्रारंभ हो जाता है कि मैंने तो पिताजी के मुख से एक कथा सुनी थी। और क्या कथा सुनी थी? कि शिवजी हैं जो बैल की सवारी करते हैं और कैलाश पर्वत पर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा ऐसा कुछ, और ये कुछ अलग दिखाई दे रहा है, या यहाँ पर मैं कुछ और देख रहा हूं और कथा में मुझे पिताजी ने कुछ और सुनाया। तो बस यहीं से उनका आत्मबोध प्रारंभ हो जाता है कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, आखिर ये है क्या। ये चूहे प्रसाद खाते जा रहे हैं और ये शिवलिंग कुछ कर नहीं रहा। अगर ये सही मायने में ऐसा शिव है जो पिताजी बताते हैं तो कुछ करता। मान लीजिए मनुष्य रूप में होता तो अभी इनको भगाता, क्योंकि प्रसाद तो सबके लिए होता है, भगवान के लिए चढ़ाया, भगवान सबको बांटेंगे, इसको हमें भी पुजारी जी देंगे। तो ऐसा आत्मबोध करके वो वहां से चल देते हैं। फिर कहा जाता है उनका दूसरा आत्मबोध कब होता है कि कोई शिव और है, और दूसरा आत्मबोध उनका तब होता है जब उनकी आयु 16 वर्ष के करीब हो जाती है। तब उनकी जो बहन थी, चचेरी बहन कहते हैं, उसको हैजा हो जाता है और उसके बाद में वो चली जाती है। तो वो ये सोच रहे होते हैं कि कहाँ से आई थी और ये कहाँ चली गई। रोते नहीं है, बस विचार मग्न हो जाते हैं। हम लोग तो रोना प्रारंभ कर देते हैं, सोचते कम है, रोते अधिक हैं। लेकिन उन्होंने रोए नहीं है, वो बस सिर्फ सोचने पे ही लगे हुए हैं कि कोई ऐसी शक्ति है जो मैं उस दिन देख रहा था जब 14 वर्ष का था, अब यहाँ पर मैं 16 वर्ष का हुआ ये देख रहा हूँ। और उसके बाद कहते हैं 19 वर्ष के जब वो होते हैं, तब वो ये देखते हैं कि जो मेरे चाचा जी थे, जो मुझे इतना अधिक प्यार करते थे और मेरे मेरे साथ में मेरे आदरणीय थे, मैं उनसे बहुत कुछ बातें सीखा करता था, पूछा करता था, वो भी मुझे इस दुनिया में छोड़ करके चले गए। अर्थात कहाँ चले गए वो, बस वो ये विचार कर रहे हैं। और कहते हैं इतना मैं फूट फूट करके रोया, उनकी जीवनी में लिखा हुआ, इतना मैं फूट फूट करके रोया कि मुझे कभी भी इतना रोना नहीं आया। ये 3 बोध उनके लिए शिवरात्रि के लिए कहते हैं वरदान साबित हो गए। किसी ने, कवि ने बड़ा सुंदर लिखा था, वो पंक्ति हम गाया करते थे, फागुन की शिवरात्रि है आर्यों को अनमोल, ये पहली गुरु माता दी आंख मूल की खोल, कैसा है महादेव करवट न लेता, रक्षा स्वयं कर भगा क्यों न देता, बिल्कुल मिथ्या शिव ये मैंने लिया अकल से तौर, ये पहली गुरु माता दी आंख मूल की खोल, दी आंख मूल की खोल। गीत तो बड़ा लंबा है, इसको नहीं गाऊंगी क्योंकि मेरा विषय रह जाएगा। तो आत्मबोध करने के लिए ये 3 बातें बहुत थी। यही बात ऐसे ही इसी तरीके की घटनाओं ने, कहा जाता है रोगे भोगे वियोगे च, व्यक्ति अगर रोगी होगा तो भी उस शक्ति को जानने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मुझे रोग हो। कोई भी व्यक्ति दुखी संसार में नहीं रहना चाहता। तो उस दुखों से छूटने का उपाय क्या है? जहां पर सबसे अधिक सुख है, सर्वाधिक सुख है और सर्वोपरि सर्वोत्कृष्ट सुख है, तो वो क्या? परमात्मा का सुख है। क्योंकि प्रकृति के सुख तो देख लिए, यहाँ पर हर सुख के साथ में दुख मिला हुआ है। ठीक है, तो रोग में भी व्यक्ति उस सुख को खोजना चाहता है कि मेरे रोग मिट जाएं, मेरे रोगों को छुड़ाने वाला हो। रोगों को जो छुड़ाता है सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद सरस्वती, उसको क्या कह देते हैं? उसको कहते हैं केतु। वो परमेश्वर का एक नाम केतु भी है। और जो दुष्टों से छुड़ाता है, दुष्टों से दूर रहता है, ऐसे परमेश्वर का नाम रुद्र भी है ना। राहु केतु रुद्र शिव ब्रह्मा विष्णु, ये बोध का पर्व है। उसी ईश्वर को उसने महर्षि दयानंद सरस्वती ने खोजा।
जिस सत्य की खोज की, जिस शक्ति की खोज की, उसी की खोज की कि वह कोई एक शक्ति है जो सबको देख रही है, जो सबको जान रही है, उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, जो हर काल में रहती है, हर स्थान में रहती है, हर वस्तु में रहती है, हर प्राणी मात्र के भीतर रहती है, और सिर्फ रहती नहीं है, जो धारण भी करती है, जो धारण भी करती है। माना कि पृथ्वी का धारक कौन है? सूर्य है। सूर्य का धारण कौन है? गंगा, आकाश गंगा है। आकाश गंगा का धारण करता कौन है? वह परमपिता परमेश्वर है। तो कोई ऐसी धारक शक्ति है, कोई ऐसी सच्ची शक्ति है, कोई ऐसी सर्वव्यापक शक्ति है, कोई ऐसी सर्वांतर्यामी शक्ति है जो भीतर का भी जानती है, उससे कुछ छुपा नहीं। कोई ऐसी सर्वकालिक शक्ति है जिससे काल भी नहीं बीत पाता, अर्थात जो सभी कालों में रहता है। ऐसी सच्चिदानंद कोई शक्ति है जो सत है। सत का अर्थ करते हुए महर्षि दयानंद लिखते हैं, यदस्ति त्रिषु कालेषु न बाध्यते, जिसको कि काल भी नहीं बीत सके। और इसी को महर्षि पतंजलि भी कह देते हैं, स एषः पूर्वेशामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्। इसी को महर्षि पतंजलि भी कह देते हैं कि जिसको कई काल भी नहीं कोई बींद सकता, अर्थात भूत में भी वो था, भविष्य में भी वो रहेगा, और वर्तमान में भी वो रहा है। उसी शक्ति की खोज के लिए कि कोई ऐसी बड़ी शक्ति है जिसके यहां से लोग निकल करके आते हैं और उसी में समाहित हो जाते हैं। ये शक्ति तो वो नहीं हो सकती, इतनी जगह पर तो मात्र भगवान नहीं हो सकते। माना कि इतनी जगह पर भी भगवान है, इससे ऊपर भी भगवान है, नीचे भी भगवान है, दाएं भी भगवान है और बाएं भी भगवान है। ठीक है, सभी दिशाओं में, दशों दिशाओं में भगवान है। अब इसी को खोज रहे हैं। अगर वो नहीं खोज लगाते, इस चीज का पता नहीं लगाते, तो आज मैं कैसे बोल रही होती? सोचिए, आज मैं नहीं बोल सकती, आज सुषमा बुद्ध राजा जी नहीं बोल सकती, मृदुला चोटानी माता जी नहीं बोल सकती, आप ये मंच संचालन नहीं कर रही होती, भावना जी, ज्योत्सना जी। हम सभी श्रोता वक्ता बनकर के सुन नहीं रहे होते, क्योंकि स्त्रियों को तो अधिकार ही नहीं था। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा कर दी कि हमें वेदों का ज्ञान दे दिया, जिसके कारण आज हम बोल पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, हर क्षेत्रों में पहुंच पा रहे हैं और लोगों को समझा बुझा भी रहे हैं। बहुत बड़ा। तो ये जो पर्व आया वो क्या करने के लिए आया? जागरण कराने के लिए आया। अब लोग जागरण क्या करते हैं? लोगों ने समझा कि हम रात को जगेंगे, ढोल बाजे बजाएंगे और नाचेंगे कूदेंगे, बस यहां तक हमारा जागरण हो गया। क्यों? अब वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास अभी वो सच्चा ज्ञान नहीं है। अब इसी के लिए ही उन्होंने सब जगह घूम घूम फिर करके देखा कि लोग इसी काम को कर रहे थे जो आज भी कुछ बचे हुए लोग कर रहे हैं। आज भी बस बहुत सारा हिंदू समाज है जिसको कि वेदों का ज्ञान नहीं पहुंच पाया है। हमारा कर्तव्य बनता है कि उन तक भी हम ये वेदों का ज्ञान पहुंचाने वाले बने। ये हमारा कर्तव्य बनता है, जिससे सर्वत्र प्रकाश हो जाए। महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना क्यों की? ये विषय है आज बोध का, ये कर्तव्य बोध का भी विषय है। आत्मबोध के साथ साथ हम कर्तव्य बोध भी करें। उन्होंने ये कर्तव्य बोध किया। क्या बोध किया? कि संसार के भीतर इतनी अधिक कुरीतियां हैं, इतना अधिक पाखंड है, इतनी अविद्या है, इतना भ्रम है, इतना समाज में विकृति है, छोटा बड़ा, ऊंच नीच, जात पात, अस्पृश्यता इतनी अधिक पसरी पड़ी हुई है, इतने अधिक भ्रम है, इतनी अधिक रूढ़ियां हैं। कोई किसी को पूजता है, कोई किसी को पूज रहा है, कोई किसी को पूज रहा है, कोई एक मत नहीं है। तब उन्होंने महर्षि दयानंद ने यह विचार किया कि कोई न कोई ऐसी शक्ति है, उसको अगर हम खोज सकते हैं, पता लगा सकते हैं, तो हमें उस ज्ञान का पता लगाना पड़ेगा जिस ज्ञान के द्वारा, शब्द प्रमाण के द्वारा उस शक्ति का पता लगता है। जगह जगह घूमे हैं, जगह जगह सन्यासियों के पास गए हैं, बाबाओं के पास गए हैं। किसी ने उनको माला पहना दी, किसी ने उनको मोली बांध दी, किसी ने उनको तिलक लगा दिया। माना कि ये मोली, तिलक और माला गलत नहीं है, ये भी हमारा परिचय देते हैं, लेकिन सिर्फ इतने तक ही सीमित से हमारा काम नहीं चलता ना। हमारा काम तो उसको ज्ञान और विवेक के द्वारा पता लगाने से चलता है। सोचो कितना अधिक धन था माता पिता के पास, कोई कमी नहीं थी। कहते हैं उनके हाथों में हीरे की और सोने की अंगूठियां थी जब वो घर छोड़ करके निकले हैं। कई बाबाओं ने उनसे उतरवाई है कि इनको उतार दे, तू सन्यासी हो गया, भगवा वस्त्र धारण कर ले। तो उन्होंने जाकर के वो अंगूठियां भी उनको पकड़ाते चले गए हैं।
कई लोगों ने उनको लोभ दिया, लालच दिया, प्रलोभन दिया, तुम ये गद्दी संभाल लो एक लिंग की, ओखी मठ को संभाल लो, उन्होंने उसको भी लात मार दी। बोले अगर ये होते तो मेरे माता पिता के पास कौन सी कमी थी, मैं तो वहीं रहता, मुझे यहाँ निकलने की, घर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ये कर्तव्य बोध कराने के लिए आया, ये आत्मबोध कराने के लिए आया है कि कोई एक ऐसी शक्ति है जो शक्ति सबके हित के लिए काम कर रही है, किसी एक पर कृपा नहीं कर रही है। ईश्वर की जो शक्ति है, ईश्वर है जो किसी एक व्यक्ति पर कृपा नहीं कर रहा कि भारत वालों के ऊपर ज्यादा बड़ी कृपा कर दी हो उन्होंने, ऐसा नहीं है। उसके सभी बच्चे हैं। हाँ, जिसको हम भारत कहते हैं आज, भारत अर्थात भानु में रत, अर्थात भानु कहते हैं सूर्य को, सूर्य में जो देश रत है, अर्थात प्रकाश में जो रत है, अर्थात ज्ञान विज्ञान में जो रत है, अर्थात जो वैदिक ज्ञान विज्ञान में लगा हुआ है, उसको ही पसारने में लगा हुआ है, उसको कहते हैं भारत। ऐसे भारत देश जिसका नाम, जो पहला नाम, प्राचीन नाम आर्यावर्त था, वहां पर उन्होंने क्या किया, मनुष्यों की उत्पत्ति की, खूब सारे मनुष्य बनाए। तो जो आर्य थे, जो ईश्वर तो अच्छे लोग बनाता है सारे की सारे, लेकिन जो आर्य थे वो तो इस भूमि पे आकर के बस गए, लेकिन जो लड़ते थे, झगड़ते थे, वे लोग दूसरे दूसरे देशों में जाकर के बस गए। आर्यों ने इस भूमि को क्यों चुना, उन्होंने यहाँ पर तीनों ऋतुओं को देखा। बाकी के देशों में कहीं गर्मी अधिक है तो कहीं सर्दी अधिक है, लेकिन भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां पर हर मौसम आपको मिलता है, हर मौसम का आप आनंद लेते हो, लुत्फ उठाते हो। तो हम लोग तो इसीलिए अधिक सुखी हो गए। अब किसी ने ये प्रश्न भी कर दिया था महर्षि दयानंद ने से, क्या प्रश्न किया कि तो फिर तो ये अन्याय हो गया कि आपने भारत वालों के लिए तो इतना सारा दे दिया और हम लोगों के लिए कहीं गर्मी गर्मी कर दी, कहीं सर्दी सर्दी कर दी। आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ोगे, वहां पर आप इसका वर्णन देखोगे, सारा कुछ लिखा हुआ है। लेकिन नहीं, हमारे सभी मनुष्यों के जितनी भी जीवात्माएं होती हैं, वो किसी भी चोले में आती हैं, उनकी वासनाएं भी उनके साथ साथ चलती रहती हैं जब तक मुक्ति ना उसकी हो जाए। अपने अपने कर्म के हिसाब से, अपने अपने तरीके से वो अच्छी बुरी, अच्छी समझ रखता है या बुरी समझ रखता है, उसके अपने अपने कर्म होते हैं। उसके हिसाब से जो लोग अच्छे थे, जो श्रेष्ठ थे, जो सबको श्रेष्ठता परोसने वाले थे, उन लोगों ने इस जगह को चुन लिया, वो लोग यहाँ आ गए, और जो बुरे बुरे लोग थे वो इधर उधर चले गए। अब बुरे लोग से मतलब यहाँ पर ये मेरा मतलब नहीं है कि वो सारे लोग खराब हैं। बुरे लोगों से मतलब मेरा ये है कि जिनके पास हमारा अध्यात्म नहीं है। आज हम मजबूत कैसे हैं? क्या धन से मजबूत हैं? क्या बल से मजबूत हैं? हमारा धन और बल क्या है आज? आज हमारा धन और बल क्या है? हमारी आध्यात्मिक संपदा, हमारी वैदिक संस्कृति, जिसके कारण हम मजबूत हैं। तो इसका काम किसने किया? वेदों की ओर हमें परिचय कराने वाले कौन रहे? क्या हम पहले नहीं जानते थे? पहले भी जानते थे, लेकिन मध्यकाल, महाभारत काल से लेकर के अब तक का जो काल रहा, ऋषि दयानंद से पहले तक का, वो काल सारा की सारा किस में रहा? अज्ञान में रहा। कहते हैं ना, वेदों को तो शंकासुर ले गया, भस्मासुर उठा करके ले गया। ये सुना होगा आपने। वो शंकासुर भस्मासुर कौन है? वो ही जर्मन वाले थे, वो ले गए, जिनसे कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने बंदे तैयार करके जर्मन से वेदों को मंगाया। तो सोचो, ये कर्तव्य बोध कराने के लिए, आत्मबोध कराने के लिए शिवरात्रि का पर्व आया। क्या हम जाग गए? क्या हमको वो दिशा मिल गई? बताइए। अब आप कहोगे हाँ जी, दिशा तो हमको मिल गई, हम तो रोज वेदों का पठन पाठन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कितने लोग हैं? यहाँ मात्र 50 लोग बैठे हुए हैं। 50 होंगे, 52 होंगे, 60 हो जाएंगे बस, ज्यादा से ज्यादा जोड़ेंगे तो। क्या हमसे दूर, अभी तो हम तो उस मंच के ऊपर है जो आध्यात्मिक संपदा हमारे पास संग्रहित है, एक साथ है, कि अभी कितने भाई बहन ऐसे हैं, हम तो मात्र समझ लो 1% हैं जिनके पास अभी आध्यात्मिक संपदा है और सुरक्षित है। लेकिन सुरक्षित का मतलब ये नहीं है कि अलमारी में बंद है या मैंने पढ़ लिया। कोई भी चीज सुरक्षित कब होती है? जब उसका अधिक प्रचार प्रसार होता है, तब जाकर के वो सुरक्षित होती है। मान लीजिए मेरे पास है और मेरे बच्चों ने ज्ञान नहीं लिया, तो वो सुरक्षित कहाँ रही? वो तो असुरक्षित हो गई। तो मेरे साथ साथ मेरी 3 पीढ़ियों का काम तो मैं अपने परिवार का करूं, मैं आगे अपने पड़ोसियों, मित्रों, रिश्तेदारों तक भी इस चीज को पहुंचा लूं। मेरे पड़ोसी मित्र नहीं है, इतनी करके और उन तक भी मैं आध्यात्मिक संपदा। ये हमें कर्तव्य बोध जागरण कराने के लिए ये आया है शिवरात्रि का पर्व। हम कब जागेंगे? मैं तो यही कई बार सोचती रहती हूँ कि अभी भी हम पर इतना, हमें इतना आलस्य, बस मंच पर बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, सुन रहे हैं तो सुन रहे हैं। रास्ते ही रास्ते में क्या हो जाता है कि जो कुछ सुना हमने, जो कुछ बोला, एकदम से बदल जाता है। वही स्वार्थ घर कर जाता है हमारा।
जिसके कारण फिर से हम बंधन में आते चले जाते हैं। भाइयों बहनों माताओं, हमें ये दिशाबोध ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती की कृपा है। उन्होंने एक दिशा दे दी, वैदिक संस्कृति की दिशा दे दी। अब इस पर क्या करना है, हमें विचार करना है। बोल मेरे साथ बोलेंगे मन मन में, आओ विचार करें, आओ विचार करें। क्या विचार करें? ये विचार करें कि महर्षि देव दयानंद सरस्वती की आज हम बोधोत्सव पर्व मना रहे हैं, ये श्रद्धांजलि उनको अर्पित कर रहे हैं, ये व्यर्थ ना चला जाए, मात्र गुणगान करना ही ना रह जाए। क्योंकि सिर्फ गुणगान किया तो मेरा ऐसा मानना है सिर्फ गुरुडम ही में बंधे रहे। हम लोगों को कहते हैं गुरुडम में बंधे हैं लोग, हम भी बंधे रहे। क्या मेरे भाई बहन जो अविद्या में थे वहां पर मैंने बल्ब जलाया? क्या मेरे जो भाई बहन भूखे प्यासे थे उनको मैं लेकर के अपने समाज मंदिर में आई, मैंने उनके आंसू पोंछे, उनको भोजन खिलाया? ये जागरण का पर्व है, इसीलिए जागिए और जगाइए। यो जागार तम ऋच कामयन्ते, यो जागार तमु सामानियन्ति, यो जागार तमयं सोमाः तवाहमस्मि सख्येन्योका, सख्येन्योका। उसी का मैं मित्र बन जाता हूं जो जागता है। उसी के लिए सारे वेद काम करते हैं। जो जागा ही नहीं है उसके लिए वेद काम नहीं करेंगे, वेद की ऋचाएं काम नहीं करेंगी। इसलिए महर्षि देव दयानंद सरस्वती हमारे हाथ के भीतर वेद की पुस्तक थमा गए हैं, अनमोल रत्न सत्यात प्रकाश थमा गए हैं, अनमोल रत्न संस्कार विधि पुस्तक थमा गए हैं, अनमोल रत्न संस्कार विधि के साथ साथ व्यवहार भानु थमा गए हैं। और देखिए, मात्र ये इतने ही अनमोल रत्न नहीं, एक ऐसी पुस्तक जो कि कहते हैं ईश्वर भक्ति को पैदा कर देती है, आर्याभिविनय पुस्तक भी हमको थमा गए हैं। जिनके प्रत्येक मंत्र के अर्थ जान करके और विचार करते करते अगर हम बढ़ना प्रारंभ कर दें तो ईश्वर भक्ति तो हमारे भीतर पैदा ही होगी। लेकिन साथ ही साथ ईश्वर भक्ति मीन्स ईश्वर की समीपता, वेदों की समीपता, विद्वानों की समीपता, सदगुरुओं की समीपता, ये ईश्वर भक्ति है। ईश्वर का भक्त, ईश्वर से अति प्रेम, ईश्वर के प्रति समर्पण, ईश्वर प्रधान, ये ईश्वर भक्ति है। जब तक व्यक्ति को ये समर्पण करना नहीं आएगा, उसका सत्कार करना नहीं आएगा, नमो नमः सही प्रकार से नहीं होगा, तब तक हम ईश्वर भक्त नहीं हो सकते। ईश्वर देव दयानंद सरस्वती इन्हीं 24 घंटों में से मात्र 6 घंटे की नींद लेकर के बाकी के जो 18 घंटे थे, उन 18 घंटों में खाते पीते, चलते फिरते, वार्ता व्यवहार करते, लिखते पढ़ते, प्रवचन करते हुए भी वो समाधिस्थ रहा करते थे। इतनी अधिक ईश्वर भक्ति थी उनकी। इतने मंत्रों का जिस तरीके से उन्होंने शब्दार्थ करते हुए अर्थ किया है, ये हम नहीं कर सकते, हम कर रहे हैं। हम हिंदी से अर्थ कर रहे हैं। उन्होंने व्याकरण से अपने गुरुजी से क्या सीखा था? उन्होंने गुरु बीजानंद से व्याकरण ग्रंथ सीखे थे। और एक और बात पते की बताती हूँ, कुछ व्याकरण ग्रंथ तो उनके पिताजी ने भी उनको सिखा दिए थे, ऐसा भी वर्णन मिलता है। ऐसा नहीं है कि एक साथ ही उन्होंने 6 वर्ष में ही अपने गुरुजी से, ये तो हम उनकी गुणगान कर रहे हैं, उनकी महानता। वास्तव में वो ऋषि थे, ऋषि क्या महर्षि थे। उनके पास तो कई कई ऋषियों का एक जो ज्ञान इकट्ठा होगा वो एक महर्षि के पास होता। तो आज हमारी भी ये आवश्यकता बनती है कि हम भी उन वेद ग्रंथों का स्वाध्याय करते हुए, जो उन आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय करते हुए, जो ऋषि ने ग्रंथ लिखे, आर्याभिविनय पुस्तक को मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है, अवश्य पढ़ें। उसके प्रत्येक मंत्र पर विचार करें, प्रत्येक शब्द के अर्थ को जानें, अर्थ के साथ साथ अपने भाव बना करके उसको संध्या में डालने का प्रयास करें। जब आप सुबह बैठते हो, शाम को बैठते हो, यहाँ पर मुझे लग रहा है सभी माताएं 50 से ऊपर की हैं, तो आप सुबह शाम 1-1 घंटा बैठने का प्रयास करिए। कहते हैं हमें नहीं बैठा जाता, कुर्सी पे बैठिए। कहते हैं हम इस आसन में नहीं बैठ सकते, कोई बात नहीं, जैसे बैठ सकते हैं वैसे बैठिए। कहते हैं हम बैठ भी नहीं सकते, तो जैसे लेटते हो वैसे लेट करके करिए, आप चिंतन करिए, थोड़ा पढ़िए एक शब्द, क्योंकि एक शब्द सम्यक ज्ञात्वा, एक शब्द को अगर भली प्रकार से जान लिया जाए सम्यक रूपेण, तो क्या करता है वो कामधेनु के समान आपको फलदायी हो जाता है, काम दुख भवती। तो अगर हम एक शब्द को बार बार विचार करते हैं, बार बार उसका अभ्यास करते हैं, तो वो शब्द अपने आप अपना अर्थ खोलने लग जाता है। ये पक्की बात है, ये मैं अपना चिंतन बता रही हूँ।
वेद मंत्र कोई याद करना हो, याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, ये ऋषि का गुणगान यही है सच्चा, जो मैं अभी बोल रही हूँ कि वेद मंत्र कैसे याद करें। ऋषि भक्ति यही होगी हमारी, सिर्फ गीत गाना नहीं होगा, कि वेद मंत्र के 4 टुकड़े करिए, 4 पद बनाइए, चारों पदों को की 4 पट्टी बनाइए माथे पर, और उसको बोलिए। जैसे एक वेद मंत्र में बोल, जैसे ओम भूर्भुवस्व एक लाइन, तत्सवितुर्वरेण्यम दूसरी लाइन, भर्गो देवस्य धीमहि तीसरी लाइन। जैसे चंदन लगाते हैं ना, ऐसे वेद मंत्रों का चंदन लगाइए आप। वेद मंत्रों के 4 लाइन खींचिए और उन्हीं को बार बार दोहराइए। दोहरा करके प्रत्येक लाइन का अर्थ विचारिए, प्रत्येक लाइन का अर्थ विचार करके उसका भाव जोड़िए, चारों लाइनों से परस्पर लाइनों से अर्थ जोड़िए, उसका भाव निकालिए। जब भाव निकलेगा आपका, तो आपका हृदय ईश्वर से जुड़ेगा। जो ईश्वर आपको इन इंद्रियों से साक्षात नहीं हो रहा, वो मन बुद्धि के द्वारा आपको साक्षात होना प्रारंभ हो जाएगा। ये मैं ऐसा कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी अनुभव की बता रही हूँ कि जिनसे आपको ईश्वर भक्ति के साथ साथ, और जो ईश्वर भक्त बन जाता है ना, वो राष्ट्र का सबसे पहले भक्त बनता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था, कोई कितना ही करे स्वदेशी राज्य सर्वोपरि होता है, सर्वोत्कृष्ट होता है, सर्वोत्तम होता है। किस आधार पे कहा, वो ईश्वर भक्त थे, और ईश्वर की वाणी कहती है क्या, माता भूमि और पुत्रो हम पृथिव्या। ये ईश्वर की वाणी ने बताया है कि माता कौन है, ये पृथ्वी हमारी माता है और मैं उसका पुत्र हूं, तो इसकी रक्षा करना किसका धर्म है, मेरा धर्म है। ये कहां से दिया उन्होंने, वेद से निकाल करके प्रमाण हमको दिया। तो राष्ट्रभक्ति कैसे आई, क्योंकि वो पहले ईश्वर भक्त थे, पहले उन्होंने ईश्वर की वाणी को जाना, और ईश्वर की वाणी में ये कहा गया, वेद के भीतर ये मंत्र आता है। जब वेद के भीतर मंत्र आता है तो उन्होंने पढ़ा, उसका अर्थ किया, उसको विचारा, विचार करके भाव उठाए, तो राष्ट्र से प्रेम करने लगे, विश्व कल्याण की भावना से पूरे विश्व में विचरण करने लगे। भाषाएं नहीं आती थी उनको, मात्र संस्कृत गुजराती आती थी, आर्य भाषा को सीख लिया। सभी वेदों का अर्थ, जितने भी उन्होंने ग्रंथ लिखे, सभी आर्य भाषा में किए, क्योंकि सर्वाधिक संख्या और सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वो हमारे भारत देश के भीतर भी है, और अनेकानेक देश भी हैं, मॉरिशस वगैरह, वहां पर भी हिंदी का प्रयोग होता है। तो उन्होंने इस बात को समझ करके वेदों का जो भाष्य किया वो हिंदी में कर दिया, जिसको कि उन्होंने आर्य भाषा कहा। ये आर्यों की भाषा है, ये सभी पढ़ सकते हैं हम सभी। आर्य अर्थात श्रेष्ठ लोग, आर्य अर्थात जो चरैवती सूर्य चंद्र मसावेवा, सूर्य चंद्र की भांति चल रहे हैं, सभी पढ़ सकते हैं। बताइए कितना बड़ा काम उन्होंने किया हमको ईश्वर भक्त बनाने का। है किसी में ताकत, आज ईश्वर भक्त बनाते हैं, कान फूंक देते हैं, छुट्टी हो जाती है। इन्हीं भ्रमों से उन्होंने निकाला, आज झाड़ फूंक कर देते हैं, इन्हीं भ्रमों से हमें उन्होंने निकाला। कितना पाखंड पसरा हुआ आप देख रहे हो, कोई कहीं जाता, कोई कहीं जाता, कोई किसी को पूछता। यहाँ पर कोई सबकी सब भ्रम कुमार बने हुए हैं, भ्रम चारों तरफ फैला पड़ा हुआ है, किसी को सत्य का बोध नहीं। क्यों, क्योंकि हम ऋषि के भक्त नहीं, हम मात्र गुणगान करते हैं। अगर हम ऋषि के भक्त बनेंगे तो ईश्वर के भक्त बनेंगे, ऋषि के भक्त बनेंगे तो हम राष्ट्र के भक्त बनेंगे, ऋषि के भक्त बनेंगे तो माता पिता के भक्त बनेंगे। माता पिता के भक्त कैसे मानोगे, उन माता पिता के भक्त थे, आप तो कहोगे उन्होंने घर छोड़ दिया। नहीं, माता पिता की भक्ति के कारण ही वो शिव मंदिर गए थे, अन्यथा मेरा जैसा हो जाता चिंतन तो उन्हें पहले भी उठ रहे थे। ऐसा नहीं है, जो जिज्ञासु बालक होता है उसको बहुत सारे प्रश्न उठाई करते हैं। बहुत सारे बालकों को मैं घर में देखती हूँ, माता पिता के कान घोपड़े खाते रहते हैं। किन्हीं किन्हीं की माता विदुषी होती हैं, पिताजी विद्वान होते हैं, वो तो उनको समझा देते हैं, लेकिन जिनके नहीं होते वो कहते हैं या तो थप्पड़ मार देंगे या फिर उसको भगा देंगे। माताओं, बहनों, भाइयों, ये बहुत समझने की बात है, ये सीखने की बात है। ये जो शिवरात्रि का पर्व और जन्म दिवस जो आ रहा है, ये प्रेरणा करने के लिए आ रहा है, हमको संकल्प दिलाने के लिए आ रहा है कि हम भी उस ऋषित्व को अपने भीतर पैदा करें, और जो ऋषि के काम है उन कामों को लेकर के आगे आगे बढ़ते हुए चलें। बताइए यहाँ पर कितने लोग हैं जिन्होंने 100 झंडे बांटे हैं, 25 झंडे बांटे हैं? बताइए, हाथ ऊंचा करिए। कितने लोग हैं जिन्होंने 25 पुस्तकें या 50 पुस्तकें संस्कार विधि की बांटी हैं? कितने भाई बहन हैं? और अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, विचार करिए कि मैं 50 पुस्तकें खरीदूंगी और 50 पुस्तकें आगे लेकर के 50 घरों में दूंगी। देखिए, मैं आपको तरीका बताती हूँ। विवाह शादी होती है ना, किसी की बेटी के विवाह में जा रहे हो, आप अपना ऐसा साहित्य इकट्ठा कर लो जिसमें 4-5 पुस्तकें ऐसी हों, बहुत बढ़िया तरीका है। किसी के जन्म दिवस में जा रहे हो, आयु वर्ग देख लो, और ऋषि ने हर क्षेत्र में काम किया, हर क्षेत्र की पुस्तक है। आप मान लीजिए गौ पूजन दिवस पर कहीं जा रहे हो, गौशाला जा रहे हो, आप गौ करुणानिधि ले जाओ, लेकिन पुस्तकें लाके पहले अपने घर में रखनी पड़ेंगी आपको, और मन में ये विचार लाना पड़ेगा,
और एक और बात मैं आपको बताती हूँ, इसको बढ़ाने का प्रयास, आप मंदिरों में जाइए, आप किसी को भेंट करोगे, कोई भी पुरोहित पंडित पुजारी मना नहीं करेगा, वो ले लेंगे। आज नहीं तो कल वो अवश्य ही पढ़ेंगे। जब आपकी ख्याति दूर दूर तक पहुंचेगी तो उस पंडित के मन में भी विचार आएगा कि ये महिला होकर के इतनी बड़ी पंडिता, इतनी बड़ी पुरोहिता, ये कैसे कर रही है, जरूर इन पुस्तकों में कोई दम है। इस तरीके से उसका विचार जाएगा। माताओं बहनों, ये पर्व जगाने के लिए आया। दिशा हमको ऋषि ने दे दी, लेकिन दशा तो हमको स्वयं सुधारनी होगी। जग कर हम विश्व जगाएंगे, ऋषि के अनुकूल चलन चल कर। जग कर हम विश्व जगाएंगे, ऋषि के अनुकूल चलन चल कर। ऋषिवर तुम्हें नमन करते हम, सबको जगाया तुमने। ऋषिवर तुम्हें नमन करते हम, सबको जगाया तुमने। सारे जग को करके दूर तुम, वन में है काया तुमने। सारे जग का करके दूर तुम, वन में है काया तुमने। अंधकार में जग ये सोता, ए ऋषि यदि तू न होता। सत्य राह बतलावे वेदों का, पान कराया तुमने। ऋषिवर तुम्हें नमन करते हम, सबको जगाया तुमने। उठो आर्यो आंखें खोलो, बुद्धि को सम्यक कर तोलो। भेद भाव छुआछूत रूढ़ पाखंड मिटाया तुमने। सारे जग का करके दूर तुम, वन में है काया तुमने। वेद का पढ़ना और पढ़ाना, वेद का सुनना और सुनाना, परम धर्म मानव का है ये, अलख जगाया तुमने। परम धर्म मानव का है ये, अलख जगाया तुमने। ऋषिवर तुम्हें नमन करते हम, सबको जगाया तुमने। बोधोत्सव पर बोध करें हम, तेरे शोध से मोद करें हम। ईशावास्यमिदं सर्वं यः जान कराया तुमने। ईशावास्यमिदं सर्वं यः जान कराया तुमने। ऋषिवर तुम्हें नमन करते हम, सबको जगाया तुमने। ए ऋषिवर तेरे गुण गाएं, तेरी दिशा में ही मुड़ते जाएं। विमल आर्यवन ईश भजो, ये पाठ पढ़ाया तुमने। विमल आर्यवन ईश भजो, ये पाठ पढ़ाया तुमने। ऋषिवर तुम्हें नमन करते हम, सबको जगाया तुम। वैदिक संस्कृति सुमति हो गई उल्टी दुर्मति। आर्य थे आर्य हैं आर्य माय बनाया तुमने। आर्य थे आर्य हैं आर्य रहे हम, विश्वमार्य बनाया तुमने। ऋषिवर तुम्हें नमन करते हम, सबको जगाया तुमने। सबको जगाया तुमने, सबको जगाया
तुमने। भाइयों बहनों, गुरुओं में गुरु सचमुच अगर वो गुरुदेव दयानंद हमको नहीं मिलते तो हमारा ये कल्याण नहीं हो सकता। और देवों में देव, देव किसको कहते हैं? देवो दानात्वा, दीपनात्वा, द्योतनात्वा, जो हमें प्रकाशित करता है। और देव क्या करते हैं? जो देता है, भर भर के देता है, यदंग दास से। ऐसा ईश्वर का गुण जिन्होंने धारण कर लिया, ऐसा गुरु हमको मिला। और किस लिए मिला? कि हम भी उस ईश्वर को ईश्वर जान करके उसको गुरु रूप में वर्ण कर लें। देखिए भावना, देखिए आज का गुरु जो होगा वो कहेगा कि मुझे वर्ण कर लो, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या कहा? जब मैं इस संसार से चला जाऊं तो मेरी कोई मूर्ति मत बना देना, मेरी कोई समाधि मत बना देना, मेरी जो राख होगी वो खेतों में बिखेर देना, कोई उसको कहीं भी तीर्थों में मत ले जाना, जिनको तुम तीर्थ कहते हो। सोचिए कि पीछे लोग पाखंड बहुत करते हैं, उनके अनुयायी जो होते हैं, महान पुरुष कोई खराब नहीं होते, लेकिन उनके अनुयायी उनको विकृत कर दिया करते हैं। इसीलिए हम इन कर्मकांडों से, कर्मकांड कैसे हों? जो ज्ञान युक्त हों, शुद्ध ज्ञान पर फिट बैठने वाले हों, जो विद्या है, जो चीज जैसी है उसको वैसी समझकर वैसा उसके साथ व्यवहार करने वाले हों। और जो चीज जैसी नहीं है उसको उल्टी समझ के व्यवहार करते हो आप। जैसे कि मान ली मोबाइल है और प्रयोग कर रहे हो कुछ और, या कोई रोटी है उसका प्रयोग कर रहे हो कुछ और, कोई भी वस्तु ले सकते हो। मैं जैसा नहीं हूं, है ना, और मान रहा हूं कुछ और। मान लीजिए मैं आत्मा हूं और मैं मान रहा हूं बुद्धि के हिसाब से अपने आप को कि मैं धनवान हूं, है ना, मैं रूपवान हूं, जबकि मैं थोड़ा ही हूं। ये तो शरीर है, ये जो शरीर है ये रूपवान है, मैं थोड़ा ही हूं, मैं तो अरूप हूं, मैं तो निराकार हूं, मैं तो निराकार चेतन सत्ता हूं। तो ऐसा जब भी व्यक्ति विवेक करके और कर्मों में उतरता है तो वो ठीक ठीक कर्म करता है। और फिर जब ठीक कर्म करता है तो विद्या और जब कर्म दोनों जुड़ जाते हैं, ज्ञान और कर्म जब जुड़ जाते हैं तो भक्ति स्वतः ही पैदा हो जाती है। तो महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने उस ईश्वर को ही गुरु बताया, उस ईश्वर को ही देव बताया। उस ईश्वर के कितने सारे नाम बताए, सत्यात प्रकाश में 100 नामों का जिक्र है। और वहां पर भी ऋषि जब लिखते लिखते थक जाते हैं तब वो कहते हैं तेरा पार नहीं पाया भगवान, तेरा पार नहीं पाया। जल भी उसका नाम है, जन्म से लय तक जो हमारा काम कर रहा है, मीन्स जो हमको जन्म भी देता है, हमारा लय भी करा देता है। वायु भी उसका नाम है, अनंत बलवान होने से, है ना। शनि भी उसका नाम है, धैर्यवान होने से। ऐसे ऐसे नाम उसके। मंगल भी उसका नाम है, हमारे लिए मंगलकारी होने से और स्वयं मंगल स्वरूप होने से। बुद्ध भी उसका नाम है, हम सबको वो भी बुद्धि भी देता है और बोध भी कराता है वो, ऐसा परमेश्वर। ये सभी नाम परमेश्वर के हैं और इन्हीं नामों के अनुसार ही हम बच्चों के भी नाम रख लेते हैं, स्थानों के भी नाम बन जाते हैं और वारों के भी नाम आ जाते हैं, दिनों के भी नाम आ जाते हैं, महीनों के भी नाम आ जाते हैं। ये सब वेद के भीतर एक ईश्वर का नाम आता है, एक ईश्वर के ही अनेक नाम है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ही विप्रा। देखिए आप जब महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यात प्रकाश प्रारंभ करते हैं, कितने नाम, 8 नाम एक साथ लिख देते हैं वो। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। इतने सारे नामों का जिक्र इसमें आ गया। शन्नो मित्र, वो परमात्मा हमारा मित्र है, जिसकी अभी व्याख्या चल रही थी। उसका बड़ा सुंदर श्लोक है, सुषमा जी अगर सुन रही हैं तो उसको नोट कर लें कि मित्र होता कौन है। तो कहा गया पापान निवारयति योजयते हिताय गुह्याम च गुह्यति गुणान प्रकटी करोति। और सत्यात प्रकाश में क्या लिखते हैं वो, मेदते मिद्यते स्नियति स्नियते वासमित्र। जो सबसे प्रेम करता है और जिससे सब प्रेम करना चाहते हैं, जिस आनंद को सब प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे सभी प्रीति करना चाहते हैं, उस परमेश्वर का नाम मित्र है। और हमारे लिए वो प्रेरणा भी करता है, क्या, ये काम अच्छा है, ये पथ अच्छा है, दिशा का भी बोध कराता है हमको। सभी दिशाओं का बोध कराने वाला कौन है? ईश्वर। ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये ज्ञान दिया है, किसने दिया हमको? जीवात्मा जो है ना, उसके पास अपना ज्ञान नहीं है और इसीलिए आनंद नहीं है। या तो वो प्रकृति से ज्ञान लेता है, लोगों से ज्ञान लेता है। हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं ना। माँ के गर्भ से जब बालक आता है, अगर उसको कोई ज्ञान न दे तो क्या उसके पास ज्ञान आएगा? नहीं आएगा। और जितना भी ज्ञान होगा वो उसकी वासनाओं का पहला जो कमा के लाया वो ज्ञान होगा, वो भी इसने संसार में से ही कमाया है, और या फिर परमात्मा से वो ज्ञान लेगा। तो जब प्रकृति से वो ज्ञान लेता है, प्रकृति में वो विचरण करता है, तब तो सुख दुख दोनों उसको होते चले जाते हैं। जब वो परमात्मा के ज्ञान को भरता है, शुद्ध ज्ञान को लेता है, तो फिर वो परमात्मा का वर्ण करके जीवन बंधन और मोक्ष मृत्यु के चक्र से छूट करके मोक्ष की गति कर जाता है।
बताइए, महर्षि देवदयानंद सरस्वती ने कितना बड़ा हमारे लिए काम किया। मेरे पास तो शब्द नहीं निकल रहे बार बार, जब उन्होंने कितनी खोजें करके हमारे समक्ष डाल दी, प्रस्तुत कर दी वो दिशा। तो अब तो हमें दिशा पर मात्र चलना है, अब तो दशा सुधारनी है, बस इतना काम करना है। और उन्होंने क्या किया, हमारी दशा को सुधारने के लिए ही वो इस दिशा को लेकर के आए कि तुम्हारी जो दिशा है वो तुम्हारा धर्म है। जब तक एक धर्म, एक ईश्वर, एक भाषा, है ना, एक संस्कृति की ओर व्यक्ति नहीं लौट करके आएगा, एकत्व को धारण नहीं करेगा, एकत्व को चारों ओर नहीं देखेगा, तब तक संसार के भीतर शांति नहीं होगी, हर जगह पर कलह बना रहेगा। ये बहुत समझने की बात है। इसलिए प्यारी भाइयों, बहनों, माताओं, आओ और प्राणी मात्र के कल्याण के हेतु 5 यज्ञों की स्थापना करने का बीड़ा उठा लो। क्या करेंगे हम? 5 महायज्ञ नित्य प्रति करेंगे। आप कहोगे हम तो करते हैं जी। आप कर रहे हो, उससे रक्षा नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। आपके साथ साथ कितने लोग और आपके साथ यज्ञ करते हैं, और इस यज्ञ को कितना हम घर घर में पहुंचा पाते हैं, उतनी मात्रा में हमको सुख मिलेगा। ध्यान देना, अपने घर करोगे तो उतना सुख मिलेगा, पड़ोसियों के दोनों घरों में कर दिया तो सुख और बढ़ जाएगा, मित्रों के घर पहुंच गए तो और सुख बढ़ जाएगा। हम चाहते हैं सुख पूरा पूरा मिले, लेकिन दुख हमको एक भी नहीं मिले। तो हमको भी महर्षि दयानंद सरस्वती की तरह ही घर घर में विचरण करना पड़ेगा, घर घर इन यज्ञों की धूम मचानी पड़ेगी। आज कोई अतिथि आए, हम सीधा मना करते थे, जी मैं घर पे नहीं हूँ। क्या हमारा अतिथि यज्ञ हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों? वहां भी हमारा आलस्य आ रहा है, वहां भी हमारा स्वार्थ आ रहा है। कोई अतिथि आएगा, चाय पिलानी पड़ेगी, कौन समय दे, कौन धन लगाए, कौन चाय पिलाए, वहां भी हमारा ये हिता जाता है। तो कैसे महर्षि दयानंद सरस्वती के किस मुख से हम गुणगान कर सकते हैं? बताइए। ब्रह्म यज्ञ हम करते हैं, 1 घंटा सुबह लगाते हैं, शाम को हम 1 घंटा बैठते हैं संध्या में। संध्या का समय अब हो गया ये। अब संध्या में देखना कौन कौन बैठेगा, आप अपना निरीक्षण कर लेना स्वयं ही। अगर आप संध्या में बैठते हो, ईश्वर से चैटिंग करते हो, मोबाइल की चैट छोड़ करके, तब तो ईश्वर आपको अपना पूरा पूरा सब कुछ दे देगा। हम जो चीज चाहिए उसी वस्तु के पास या उसी व्यक्ति के पास पहुंचते हैं, तभी वो चीज हमको मिलती है। जब 100% सुख चाहिए तो 100% सुख स्वरूप के पास पहुंचना पड़ेगा। और अधूरा चाहिए तो देख लो भैया, दुख भी चाहिए तो चलते रहो, वार्ता करते रहो लोगों से, आपको भटकाते रहेंगे, भ्रमाते रहेंगे। जब आपके पास एक चीज मिल गई, अब आपको खोजना नहीं है, अब आपको खो जाना है। मेरे साथ दोहरा लीजिए, अब आपको खोजना नहीं है, अब आपको खो जाना है। जब आप खो जाओगे तो खोज तो आपको अपने आप सिद्ध हो जाएगी। समाधि है क्या? समाधि मीन्स समाधान, समाधि मीन्स प्राप्ति। आपकी कोई चीज खो जाती है और उस चीज का मिल जाना। जब कोई चीज मिल गई, अभी आपसे ईश्वर खोया हुआ है, क्यों अनुभव में नहीं आ रहा? क्यों खोया हुआ है? जैसे घर में कोई चीज खो जाए तो क्यों नहीं दिखती वो? या तो अंधेरा है तब नहीं दिखती, या फिर वहां पर कोई पर्दा है, या किसी कोने में वो पड़ गई है ना, तो नहीं दिख रही है आपको, या वो बहुत छोटी वस्तु है जो इन आंखों की सीमा नहीं पहुंच रही है ना। तो इन कारणों से वो चीज नहीं हमको दिखती है, छोटी चीज। अब ऐसे ही सूक्ष्मात सूक्ष्म वो सत्ता परमेश्वर है, अब वो हर जगह पे वैसे है। अब वो दिखेगा कैसे? तो वो इसी तरीके से दिखेगा, जब हम शब्द प्रमाण लेंगे, वेदों का ज्ञान लेंगे, सदगुरुओं के पास बैठेंगे, कोरे गुरुओं के पास नहीं बैठेंगे, जो सच्चा ज्ञान देते हैं हमको, वेद का व्याकरण सम्मत ज्ञान देते हैं, एक एक शब्द का अर्थ बताते हैं, और हमको ये समझाने की कला भी, टेक्निक बताते हैं। ऐसे लोगों को हम संग करेंगे, तब जाकर के ऋषि के प्रति भक्ति आपकी पूरी होगी। ऋषि के प्रति भक्ति का मतलब यही है कि आप कितने ईश्वर भक्त बन गए, कितने आप माता के भक्त बन गए, कितने आप पिताजी के भक्त बन गए, कितने आप पड़ोसियों के भक्त बन गए। अब आप कहोगे पड़ोसियों के भक्त क्यों बने? अरे भैया, पड़ोसी सबसे ज्यादा कोई काम नहीं आए ना, अड़ी बिड़ी पे आपके पड़ोसी ही काम आते हैं, आपके मित्र रिश्तेदार ही काम आते हैं। जब कोई घर का नहीं है, एकाकी परिवारों में रह रहे हैं, तो कौन काम आता है? यही लोग काम आते हैं, जिनको कि हम पराया समझ बैठे हैं। जब व्यक्ति की ये भावना एकत्व दर्शन करने की हो जाएगी, तो समझो आप उस ईश्वर को अनुभव कर रहे हो। सामने वाले में भी वही, मेरे में भी वही, दाएं वाले में भी वही, बाएं वाले में भी वही। कहते हैं ना, वो कौन से संत हैं वो जो पीछे पीछे भागे थे, कुत्ता उनकी रोटी को ले गया था, समर्थ गुरु रामदास कहते हैं, जब कुत्ता उनकी रोटी को लेकर के भाग गया, तो वो बिना घी की रोटी थी, तो वो पीछे पीछे घी की लेकर के वो डोली लेकर के पहुंचे उनके पीछे। अरे मेरे भगवान अनचुपड़ी रोटी खाएंगे, अनचुपड़ी रोटी खाएंगे। उनको कुत्ते में भी भगवान नजर आ जाते हैं, और एक संस्था कह देती है कि कुत्ते में तो भगवान ही नहीं होते। आप सब समझदारों समझ गए होंगे।
बताइए, जो परमेश्वर कहीं कोई जहां नहीं हो, वहां पर एक जने एक संगठन के लोग कह देते हैं कि जी कुत्ते में भगवान नहीं होते, अगर भगवान होते तो कुत्ता ही क्यों होता। इन्हीं भ्रमों का निराकरण अगर आप करना चाहते हो तो वेदों की समीपता कर लो। कुत्ते में भी भगवान है, चींटी में भी भगवान है, जब कोई जगह खाली नहीं है। वेद ने स्वयं कह दिया, ईशावास्यमिदं सर्वम। इसी ज्ञान को लेकर के महर्षि देवदयानंद सरस्वती हमारे समक्ष पहुंचे। हम सभी का कर्तव्य बनता है, हम आत्मबोध करें, अपना बोध करें, सामने वाले का बोध करें, ईश्वर का बोध करें, प्रकृति का बोध करें, और बोध करते करते सही दिशा पर बोध, दिशा का बोध तो ईश्वर ने कर दिया हमारे लिए, वैदिक संस्कृति। और प्रमाण के लिए इसके इतने सारे प्रमाण दिए जा सकते हैं। अगला मेरा प्रवचन होगा कि वेदों पर ही क्यों चलें, इसके लिए बहुत सारे प्रमाण हमारे पास हर एक ग्रंथ में, ऋषि के में मिल जाते हैं। और भी अनेक अनेक चिंतन और विचार के साथ मैं आपके समक्ष अगले प्रवचन में प्रस्तुत होंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है समय मेरा हो चुका होगा। मैं पूछना भूल गई भावना जी से, कितना मिनट था मेरा समय, अगर और है तो मैं और बोल देती हूँ, मेरे पास तो बहुत बड़ा हिसाब किताब है। तो और देखिए ऋषिवर ने और क्या काम किया, योग का क्षेत्र देखिए उनका। 18 घंटे की समाधि ऐसे ही नहीं लग जाती, समाधिस्थ व्यक्ति ऐसे ही नहीं रह लेता। इसका मतलब उसने अपना पूरा पूरा स्वार्थ, अपना राग द्वेष ईर्ष्या अहंकार ममता क्रोध लोभ लालच सब कुछ छोड़ा हुआ है। ये स्पष्ट जानना, जिस दिन आप छोड़ दोगे आपका ईश्वर आपके समक्ष हो जाएगा, आपको सम्मुख प्रकट नजर आ जाएगा। ना हमसे लोभ छूटता, ना हमसे ईर्ष्या छूटती, ना हमसे राग छूटता। अब राग किसको कहते हैं, आप तो कहोगे जी प्रेम को राग कहते हैं। प्रेम राग नहीं हो सकता, प्रेमी कभी रागी हो ही नहीं सकता। राग में बंधन है, प्रेम में चंदन है। राग में बंधन है, प्रेम में वंदन है। ध्यान देना शब्दों पर। राग आसक्ति का नाम है, प्रेम निरासक्ति का नाम है। राग आसक्ति का नाम है, एक माता को बेटे से आसक्ति है ना, और जिस माता को नहीं है, पन्नाधाय का उदाहरण यहाँ पर ले सकते हो, वो निरासक्ति है, वहां प्रेम है। पन्नाधाय ने अपने बेटे को प्रेम किया, वहां आसक्ति नहीं है। नहीं तो कोई माँ ऐसी नहीं हो सकती जो अपने बेटे को मरवा दे। और किस लिए मरवा रही है, कि राष्ट्र मेरा उन्नत हो जाए, राष्ट्र की मेरे की सुरक्षा हो जाए। इसीलिए अपने बेटे को राजा के बेटे के साथ में अदला बदली करवा देती है। सोचो, ऐसी पन्नाधाय। ये माताएं सभी प्रेरक हैं, जो जो विदुषी हुई हैं, महान पुरुष हुई हैं, वीरांगना हुई हैं, देशभक्त हुई, सभी भाई जो जो हमारे देशभक्त हुए, महान पुरुष हुए या ऋषि हुए या महर्षि हुए, सभी हमारे लिए प्रेरणा छोड़ छोड़ करके गए हैं। तो आज इस शिवरात्रि के पर्व, आने आगामी पर्व पर हम सभी के लिए ये बोध का पर्व है कि हम योग अर्थात महर्षि पतंजलि के योग से जुड़ जाएं। किसी के योग के चक्कर में ना पड़े। कोई कहता है जी ध्यान वो वाले गुरुजी अच्छा लगाते हैं, कोई कहता है जी इधर वाले गुरुजी अच्छे, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, आप सब समझदार हैं। आप मात्र महर्षि पतंजलि जो ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने बताए उन अष्टांग योग पर चलना प्रारंभ कर दीजिए। वहां पर आपको पता चलेगा कैसा हमारा जीवन होना चाहिए, कैसा हमारा परस्पर आपस में व्यवहार होना चाहिए, कैसा ईश्वर के प्रति हमारा व्यवहार होना चाहिए, कौन सी मुद्रा से हमको स्वस्थ लाभ मिलेगा, किस तरह से मन को ईश्वर से जोड़ने से हमारा क्या होगा, किस तरह से हमारा ध्यान लगेगा, किस तरह से हमारी खोज की सिद्धि होगी, किस तरह से हमको समाधि की प्राप्ति होगी। सारा कुछ यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के भीतर, इन योग के 8 अंगों के भीतर बता दिया गया है। तो माताओं बहनों, ये जो शिवरात्रि है हमको जगाने के लिए आई, योगी बनाने के लिए आई है, ज्ञानी बनाने के लिए आई है, विदुषी बनाने के लिए आई है, विद्वान बनाने के लिए आई है, शुद्ध कर्मी कर्मठ योगी बनाने के लिए आई है, अनुशासित करने के लिए भी आई है। अनुशासन में चलना होगा हमको। आज हमारा अनुशासन बिखरा पड़ा हुआ है, चप्पल जूते कहीं पड़े होते हैं, मंदिरों में हम हवन कर रहे होते हैं, चप्पल जूते उल्टे सीधे उतार के चले जाते हैं। जहां पर वो लगे हुए हैं खाने वहां तो वो उतार लेते हैं, जहां नहीं लगे तो उल्टा सीधा डाल देते हैं। मैंने कई संगठनों में जाकर के देखा है, वहां पर लोग तरीके से लगाते हैं, एक लाइन में लगाते हैं, एक पंक्ति में लगाते हैं, पंक्ति में खड़े होते हैं। जब किसी को बीच में से निकल करके बाहर जाना होता है तो नीचे झुक करके नीचे निकल करके जाते हैं। क्या हम नहीं वो काम कर सकते? सब सभा सभा चल रही है, सभ्यता हमारी कहीं है नहीं, तो फिर सभा किस बात की? सभा का तो अर्थ ही ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में सभ्यता सदाचार से लिख देते हैं, अनुशासन से लिख देते हैं। पर हम ऋषि की भक्ति तो तभी हमारी सार्थक होगी जब ऋषि की ग्रंथों की नजदीकता करें। मैं बार बार एक ही चीज पर फोकस कर रही हूँ, वहां से मैं हट नहीं रही हूँ। ऋषि की भक्ति जगाने के लिए आई है, ये जगाने के लिए आई है तुम कौन हो, तुम किस लिए आए हो, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, और तुम जो कर रहे हो वो व्यवहार तुम्हारा कैसा है। क्या रात को सोते हो अपना आत्मनिरीक्षण परीक्षण करके सोते हो?
क्या ईश्वर का जप करके सोते हो? कितनी माताएं बहनें हैं जो गायत्री का जप एक माला और अर्थ विचार पूर्वक करके सोती हैं। माला तो जप रही हैं, हजार हजार मालाएं भी हो जाती हैं उनकी, लेकिन कितनी माताएं ऐसी हैं जो ओम पर, जब आपने ओम बोला एक मनके पर, भू बोला फिर दूसरे मनके पर, या उंगलियों पे किया या माला से किया, तो उसका विचार किया आपने अर्थ। जैसे जैसे आप विचार करते जाओगे वैसे वैसे आप ईश्वर से कनेक्ट होते चले जाओगे। जब आप विचार को छोड़ दोगे, मात्र शब्द पर रहोगे, तो शब्द कहाँ की है? ये तो टंकार है, ये शब्द हो गया, ये तो प्रकृति की देन है। आप जो अशब्दम, अरूपम, अस्पर्शम, जो शक्ति है जिसको पाने के लिए आप जप कर रहे हो, वो कहाँ आपको मिली? वो तो मिली नहीं आपको। वो कब मिलेगी? जब आप उसको रूप में ना देख करके, स्पर्श में बाह्य इंद्रियों का विषय नहीं है ईश्वर का मिलना। ईश्वर का मिलना आंतरिक, यही चीज ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने समझी, इसलिए वेदों का ज्ञान हमारे पास पहुंच दिया। सिद्धांत का क्षेत्र हो, त्रैतवाद की पुष्टि कर दी। लोग तो कहते थे एक ही ईश्वर है जी, एक ईश्वर से ही सारा संसार बन गया है। बताइए, कोई घर बिना निर्माणकर्ता के, बिना सामग्री के और बिना रहने वाले के बन सकता है क्या? बन सकता है क्या? आप कहोगे बिना रहने वाले के बन जाएगा। अगर बना रहने वाले के लिए बन जाएगा तो वो फिर क्यों बन रहा है? किमर्थम, किस लिए बना वो घर? रहने वाले के लिए तो बना। कोई चीज बनती कब है? जब कोई उसमें रहना चाह रहा है। घर कब बनता है? कोई रहने वाला भी चाहिए। और किससे बनता है? वो सामग्री भी तो चाहिए। और कोई तो करता होगा, बिना कर्ता के कोई क्रिया नहीं होती, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, बिना कर्ता के कोई क्रिया नहीं होती। तो उस घर में रहने वाला भी चाहिए, घर को बनाने वाली सामग्री भी चाहिए, और घर का निर्माण करता भी चाहिए। तो त्रैतवाद की उन्होंने पुष्टि की और वेदों के मंत्र से की। ऋग्वेद में ये मंत्र आता है, द्वास पर्णा सजा सकाया समानम वृक्षम पर जाते तयोर अन्या पिप्पलम स्वादवत्ती अनशनयो अभिशाकसीति। ये मंत्र आता है, मैंने बहुत बार इसकी व्याख्या की हुई, अभी नहीं करूंगी। तो त्रैतवाद की पुष्टि, सिद्धांत के क्षेत्र में हम अपने सिद्धांत पर अड़िग हों, हम दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें, अपमान नहीं करें, लेकिन सिद्धांत पर हम अपने पर अड़े रहें, है ना। और उपासना के क्षेत्र में मैंने आपको बताई दिया, ब्रह्म यज्ञ नित्य प्रति दोनों वक्त किया करें। योग का क्षेत्र, अष्टांग योग का पालन करना प्रारंभ करें, अपनी वार्ता में, वाणी में, व्यवहार में, कर्म में उस अष्टांग योग को लेकर के आए। जो व्यक्ति अष्टांग योग को लेकर के आता है, अहिंसा में जिसका जीवन हो जाता है, सत्य पर जो चलना शुरू कर देता है, और जो किसी की कोई बिना पूछे वस्तु को नहीं लेता, ऐसे व्यक्ति का फिर जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। और परस्पर व्यवहार के लिए शौच को लाए, शुद्धि को लाए, फालतू में झूठ बोला करता है, मिथ्या कथन किया करता है, उससे मिलना तुझे क्या है? एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलेगा। फिर शौच, संतोष, थोड़ा बहुत संतोष भी कर लिया करो, लेकिन बिना पुरुषार्थ के संतोष भी नहीं करना चाहिए। पहला काम है पुरुषार्थ करो, फिर जितना फल मिले उस पर सब्र कर लो, है ना। तपस्वी बनो, थोड़ा बहुत इंद्रिय जित भी बन जाओ, धूप को सहन करना, छाव को सहन करना, मान को, अपमान को, समशत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सम दुखेषु। कैसे कैसे मंत्र श्लोक हमारे पास हैं ये मौजूद। एक एक मंत्र श्लोक को उठाएंगे तो एक एक दिन पूरा लग सकता है। लेकिन मैं आज महर्षि दयानंद की उस रात्रि की बात करना चाह रही हूँ जिस रात्रि में बैठ करके जागरण करते हैं। ये नवरात्रियां भी रात्रि शब्द से संबोधित होती हैं। आखिर क्यों? नव का अंक पूर्णांक है। ये रात्रि अंधेरे का प्रतीक है, अंधेरे से हमको प्रकाश की ओर बढ़ना है। और आपको एक और मजेदार बात बताऊं जो कहीं भी आपने नहीं सुनी होगी। महर्षि देव दयानंद सरस्वती का जन्म शनिवार के दिन हुआ था और गए हैं मंगलवार के दिन। अब आप तो कहेंगे जो शनिवार को आ गया वो भी अपशकुन हो गया, और जो मंगल को चला गया वो भी अपशकुन हो गया। शनिवार को जन्म हुआ है उनका, उन्होंने तो जन्म से लेकर के अंत तक सारी भ्रम रूढ़ी पाखंड अपने आप से ही प्रारंभ कर दी, खत्म करना। सोचिए आप। और क्या बता करके? शनि का अर्थ तो बहुत सुंदर होता है, शनि चरति शनिश्चर। सत्यार्थ प्रकाश खोल लेना। जो धीमे धीमे चलता है, सहज रूप में चलता है, कछुए की चाल चल करके ज्ञान विज्ञान विवेक को लेता है, अपने जीवन को भरता है। और वो ईश्वर कैसा है? जो सर्वत्र पहुंचा हुआ है, सहज है हमारे लिए, धैर्यवान है। उसका मान करो, अपमान करो, गाली दो, धूल फेंको, पत्थर फेंको, दोष लगाओ, उस पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। वो सदा असंग बना रहता है। इतने सुंदर सुंदर अर्थ महर्षि दयानंद सरस्वती ने कितनी बड़ी कृपा की कि ईश्वर का ज्ञान हमको परोस करके दे दिया एक जगह पर, एकमात्र सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के भीतर। और संस्कार विधि पढ़ लो तो आपकी संतान भी बढ़िया बन जाएगी। व्यवहार वानु पढ़ लो, आपका व्यवहार बढ़िया बन जाएगा। ऋग्वेद आदिवासी भूमिका पढ़ लो, आपको पता लगा वेदों में होता क्या है। आर्याभिनय पढ़ लो, ईश्वर की भक्ति आपके भीतर उतरना प्रारंभ कर देगी।
ब्रह्मोच्छेदन पढ़ लो, उससे भ्रम मिटाने आ जाएंगे। बहुत सारी पुस्तकें लिखी उन्होंने, एक पुस्तक नहीं लिखी, कम से कम 32 पुस्तकों का चिट्ठा मेरे पास लिखा हुआ रखा है। तो इतनी अधिक पुस्तक, इतना अधिक काम करना, और कितनी वर्ष उनकी उनकी आयु रही, इतने कम समय में उन्होंने इतना काम कर दिया। तो आज आवश्यकता है, परमेश्वर ने हमको बुद्धि दी है, मन दिया है, ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने वो दिशा हमको दे दी है, हमको हमारा धर्म सिखा दिया है, वैदिक संस्कृति पर चलना। बस हमें क्या करना है, दशा को सुधारना है और दशा को सुधरवाना है, बस इतना सा काम करना है। अब इसमें आप कितना तन लगाते हो, कितना मन लगाते हो, कितना धन लगाते हो, कितना समय देते हो, कितना पुरुषार्थ करते हो, कितना किसी के लिए आप उपयोगी होते हो, कितना आप किसी को सहयोग देते हो, कितना किसी के लिए आप उद्योग करते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जितना जितना आप सहयोग करोगे, जितने जितने आप उपयोगी हो जाओगे, जितने जितने आप सहयोगी हो जाओगे, मेरा ऐसा मानना है, उतने उतने आप ईश्वर के समीप हो जाओगे, उतने उतने ईश्वर के ग्रंथों के समीप हो जाओगे, उतने उतने गुरुजनों के समीप हो जाओगे, और उतना उतना अपना कल्याण तो करी जाओगे, अपने परिवार को तो बनाई जाओगे, समाज को भी बना जाओगे, और राष्ट्र की भी उन्नति कर जाओगे। इसलिए माताओं बहनों, शिवरात्रि का जो पर्व आया है, आपको जगाने के लिए आया है, और आप जागिए, खूब जागिए मजे से, लेकिन किसी बगल वाले को भी जगा दीजिए। एक घंटी उसका दरवाजा खटखटा दो, सुबह ही सुबह, बेटा हवन में चलना है, माता जी हवन में चलना है, बहन जी हवन में चलना है। मुझे कल आप आए थे, आज आप नहीं आए, मुझे आपके बगैर अच्छा नहीं लगा। एक बार प्यार से ये बोल कर देना सविता बहन जी, आज आप नहीं आए, आज खाली खाली लगा आपके बगैर, बस इतने प्यार से उसको बोल देना, वो दोबारा आएगी। माता जी कल आप प्रसाद बहुत बढ़िया बना के लाई थी। ये ऐसी मीठी बात है जिससे उसका कल्याण होगा, ये मात्र चुपड़ी बात नहीं है, उससे उसका कल्याण होगा, वो आएगी, हवन करेगी। आते के साथ लोगों को हम आसन नहीं देते, उनको काट देते हैं, भाई जी आर्य समाजी नहीं है, ये वो है, इस तरह से हम कभी भी महर्षि दयानंद सरस्वती का काम नहीं कर सकते। इसलिए जागो, जागो और जगा दो सबको, समय ऐसा आया, समय ये ऐसा आया। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बातें तो बहुत हो सकती हैं, लेकिन कोई एक बात ही इसमें से अपने जीवन में अगर हम धारण कर लें, तो मेरा ऐसा मानना है, पुष्पा माता जी आपका आशीर्वाद हम सभी को मिलता रहे, शीला माता जी, और भी माताएं मुझे दिख रही हैं, जितने भी लोग भाई बहन यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी अपने बच्चों पर ऐसी कृपा करना जैसी कि ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने हम सबके ऊपर की है, बस ऐसी कृपा करना। इन्हीं शब्दों के साथ भावना जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ अपना भव्य मंच प्रदान करने के लिए। आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्ते, सब प्रेम नमस्ते और धन्यवाद, अति श्रद्धा, धैर्य और प्रसन्नता के साथ सुनने हेतु धन्यवाद। भावना जी का धन्यवाद करने से पहले मैं अपनी विमल बेटी का धन्यवाद करूं। विमल बेटी नहीं है, ये मैं शब्द नहीं कह सकती, शब्दों में मैं बांध नहीं सकती, सच बता रही हूँ। फिर भी दो शब्द कहूंगी जरूर, चाहे वो जैसे भी होंगे, लेकिन कहूंगी जरूर। आप जैसी बेटी उस शीशे की खिड़की के समान है कि जैसे खिड़की खोलते ही सब कुछ दिखता है, ऐसे आप जैसी बेटी के बच्चों से ऐसा लगता है कि